गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया, टॉपिक था हमारा सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बारे में आपको समझाया गया। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब है उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को एक सही क्रम, एक सही सीक्वेंस में रखते हुए उस सेंटेंस का निर्माण करना क्या कहलाएगा? सेंटेंस रीऑर्डरिंग। कि ग्रामेटिकल टाइप से उस सेंटेंस का निर्माण करना, ग्रामेटिकल रूल से उस सेंटेंस का निर्माण करना, ये सब चीजें हमारे को सेंटेंस रीऑर्डरिंग में बताया था। कल सेंटेंस रीऑर्डरिंग में आपको टेंस का सेंटेंस, पैसिव वॉइस का, नरेशन का, क्लास का, मॉडल का, कैसा भी सेंटेंस हमारे को दिया जा सकता है। और कोई भी सेंटेंस हमारे को दिया जाएगा तो उस सेंटेंस को उल्टे सीधे क्रम में लिखा होगा और हमें क्या करना है, उस सेंटेंस को एक सही क्रम, एक सही सीक्वेंस में हमें उसे लगाकर रखना है। ठीक है। तो कल हमने बात की थी हमारे सेंटेंस की और सेंटेंस का नाम था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्य की हम बात कर रहे थे कि भाई सिंपल सेंटेंस होता है जिसके बारे में आपको कल बताया गया। सिंपल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। बताया था कि ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, वाक्य के एंड में फुल स्टॉप आता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब सब्जेक्ट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन हो सकता है, या तो एनी नाउन या एनी प्रोनाउन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब नाउन की हम बात करें तो बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वर्ड, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले वर्ड्स नाउन कहलाते हैं और नाउन के पहले पर यूज करने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। तो नाउन एनी पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, एनी थिंग्स नेम। अगर हमारे सेंटेंस में आता है एनी पर्सन नेम, एनी थिंग्स नेम, एनी प्लेस नेम, पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है तो वो नाउन कहलाता है। इनके स्थान पर जो यूज हो रहा है वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन के बारे में जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है। या तो सेंटेंस इनसे प्रारंभ होगा या सेंटेंस प्रोनाउन से प्रारंभ होगा। उसके बाद बताया था कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स होगी। हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वुड, वर, हैज, हैव, हैड प्लस मॉडल्स वर्ड जो भी हैं वो सब हेल्पिंग वर्ड कहलाती हैं। उसके बाद V3, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। इस तरह से कल आपको एक सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया गया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस से हम किस प्रकार एक सेंटेंस रीऑर्डरिंग का निर्माण करते हैं, किस प्रकार उस सेंटेंस को हम बनाते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की और हमारा सेकंड सेंटेंस होगा आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस होगा आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। लग रहा है पता हमारे को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस मतलब कैसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी बात करेंगे हम इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करें तो हम लिखेंगे ये वाक्य
हमेशा किसी अनदर पर्सन से क्वेश्चन पूछने के लिए बोले जाते हैं। मतलब अगर किसी अनदर पर्सन से हमें कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, उससे कोई क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होते हैं। ये पहचान होती है सेंटेंस की, या तो हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस कि जो सेंटेंस किससे प्रारंभ होंगे, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या करें, कैसे बनाएं, उस सेंटेंस को किस तरह से तैयार करें, उसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब बताई गई आपको, ऐसा सेंटेंस डू, डज, डिड, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनसे किसी से भी प्रारंभ हो जाए वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस माना जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस बनाते हैं। इसी में डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाला, डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, उसके लिए अलग से फॉर्मूला है हमारे पास। डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी एक सेंटेंस जो डब्ल्यूएच से प्रारंभ हो रहा है उस सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बताया गया इस तरह से सेंटेंस जो भी है उस सेंटेंस का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो सकता है या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ हो सकता है ये सेंटेंस जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो बताया आपको दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। अब बात करें हम इसके एग्जांपल्स की कि किस तरह से एग्जांपल आएंगे, किस तरह से हमें उनको सही करके लिखना है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे।
एक सेंटेंस है हमारे पास, विजिट द ताज, विजिट द ताज फॉरनर विल, फॉरनर विल। ये है हमारे पास एक सेंटेंस, विजिट द ताज फॉरनर लिव, विजिट द ताज फॉरनर लिव। अब बात करें, देखो कि ये सेंटेंस है कैसा, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि सेंटेंस कैसा है, कैसे आपको समझना है। अब देखिए इसमें 4 वर्ड से एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और सारे जो की सीक्वेंस इधर उधर रखी हुई है। अब हमें उसको एक सही क्रम में लिखना है, एक सही सीक्वेंस में लिखना है, तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि भाई साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये बात श्योर है। अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया तो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क दो टाइप के, हेल्पिंग वर्ब या WH से प्रारंभ होने वाले। अब हमें देखना है कि इसमें कोई WH वर्ड है क्या, तो WH नहीं है तो फिर हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हेल्पिंग वर्ब? विजिट द ताज फॉरनर विल, इसका आंसर बनाते हैं हम, तो इसमें क्या है? विल, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताया मैंने, यानी नाउन यानी प्रोनाउन, यानी नाउन फॉरनर, फॉरनर। उसके बाद वर्ब, अब वर्ब देखिए इसमें विजिट वर्ब आ रही है, विजिट और ऑब्जेक्ट द ताज और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल फॉरनर विजिट द ताज। देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब कहने का ये है कि किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एन आर्टिकल फॉर स्कूल, एन आर्टिकल फॉर स्कूल रिटन हैज written, article for school written had magazine, an article for school written had magazine। कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, और नेहा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो हमारे पास में ये वर्ड्स आएंगे, अलग अलग वर्ड्स आएंगे, सेंटेंस आया है हमारे पास। इस सेंटेंस को हमारे को क्या करना है, हमें बदलना है और इनमें इसको एक सही क्रम में, एक सही सीक्वेंस में हमें इसे बनाकर लिखना है। अब सही सीक्वेंस में हम इसे बनाकर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम वही बात, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस को पहचानेंगे। पहचानने का पैटर्न, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भाई क्या आ रहा है, एक एक वर्ड को चेक करेंगे हम, 1 बाय 1 एक एक वर्ड को चेक किया तो हमने देखा कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये बात तो श्योर हो गई कि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम ये देखें कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। तो हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब है या WH वर्ड है, तो हमने देखा यहाँ WH वर्ड कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या? हेड है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या? हमारी हेड है। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ से, हेड से प्रारंभ होगा। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, देखो नाउन है नेहा, हेड नेहा। उसके बाद वर्ब, वर्ब आ रही है इसमें रिटर्न, हेड नेहा रिटर्न। उसके बाद क्या रिटर्न कर रही है? एन आर्टिकल
had Neha written an article for school magazine for school magazine। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले हमारे को साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखना है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन के बाद हमें चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब है या डब्ल्यूएच वर्ड है। तो देखा यहाँ दो सेंटेंस आए हेल्पिंग वर्ब के। आगे हम बात करें और भी सेंटेंस की। तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस आए थे। जैसे एक सेंटेंस हो रहा है, why understand you, why understand you don't my problem और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस सेंटेंस को देखिए अब, why understand you don't my problem साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये सेंटेंस है जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया इस सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच। तो इस सेंटेंस में आया क्या, डब्ल्यूएच आया। तो डब्ल्यूएच क्या आया हमारे पास, इसका आंसर बना रहे हैं हम। तो डब्ल्यूएच आया हमारे पास क्या, वाई। उसके बाद आ रहा है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यूएच का। डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डोंट, डू नॉट, बाय डोंट। उसके बाद बाय डोंट यू, ऑब्जेक्ट, बाय डोंट यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, बाय डोंट यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। देखिए इस तरह से बना डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद जो भी वर्ड सब्जेक्ट आया, देखो ये रहा डब्ल्यूएच के बाद हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ड अंडरस्टैंड, उसके बाद माय प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस बना हमारा डब्ल्यूएच वर्ड का। डब्ल्यूएच वर्ड का ही सेंटेंस बना इस तरह से हमारा। और भी देखते हैं हम। एक सेंटेंस और देखते हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जांपल थे इनके बारे में, डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसे एक एग्जांपल है स्टार, आई, स्टार आई, you the man, you the man, stars I, you the man, van will call, van will call, van will call। इस तरह से कोई सेंटेंस आ सकता है। तो स्टार्ट करेंगे इसको, बहन, द मैन, स्टार्ट, बहन द मैच स्टार्ट। जब मैच स्टार्ट होगा तो आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। देखो अब इसमें डब्ल्यूएच, द मैच स्टार्ट, आई विल कॉल यू। इस तरह से हमारे सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो दो टाइप के थे, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, जिनका हमने सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बारे में बात की आज।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो वर्ड फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है कि हेल्पिंग वर्ब, पहले साइन ऑफ इंटरोगेशन चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है या WH वर्ड आ रहा है या दोनों आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, या WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इन स्ट्रक्चर की मदद से हमें क्या करना है, फिल्म को तैयार करना है। तो ऐसे आप स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर रूप से, और इसके बाद अगले सेंटेंस के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।